उनकी मौसी का लड़का था, कौन कहाँ क्या है था उसका पता नहीं चला गोकर्ण जी को, इसलिए मुक्ति नहीं हुई महाराज। तब महाराज वो धुंधकारी ने कहा उपायम अपरम कंचितम विचारय सांप्रतम, आप विचार करके कोई दूसरा उपाय मेरे मुक्ति के लिए क्या करो बाबा। अच्छा तन्मुक्तिम साधकम इदानीं पुण्य स्थानम। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो अभी आधी रात्रि हुई, अभी मैं थक के आया हूँ, मुझे सोने दो, तुम अपने जगह पर जाओ, कल सुबह होगा तो मैं तुम्हारे विषय में चर्चा करूंगा, विचार करूंगा। इदम इदानीं पुनिज स्थानम तिष्ठा प्रेत निर्भय तन्मुक्ति साधकम कंचित अचरिष्य विचारित। ऐसा करो बेटा, भैया अभी तुम चले जाओ भूत से। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी तुम अपने स्थान पर जाकर के रात्रि व्यतीत करो, हम चैन से सोने दो, सुबह होगा तो मैं तुम्हारा बारे में कोई विचार सोचूंगा। निज स्थानम धुंधकारी निज स्थानम तेन तिष्ठत तो गतः गोकर्ण चिंतयामास ताम रात्रि न तद्यगात्। गोकर्ण जी रात्रि भर सोचते रह गए कि अरे गया श्राद्ध किया मैं, इसका मुक्ति क्यों नहीं हो। गया श्राद्ध करने के बावजूद भी इसका मुक्ति क्यों नहीं हुआ। प्रातः काले ही चिंता ग्रसित होकर के गोकर्ण जी जगे और विद्वान सुयोग निष्ठा ज्ञान ब्रह्मवादिना तन्मुक्ति नहीं मते पश्यंत शास्त्र संचयन। अगले दिन जैसे ही गोकर्ण जी जगे अपना स्नान ध्यान वगैरह पूजा पाठ करके और तुरंत एक विद्वानों की गोष्ठी बुला लिया, एक मीटिंग किया, उसमें सारे विद्वानों को आसपास के जितने विद्वान थे सबको बुलाया और सबसे कहा कि ततः सर्वो सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम। लेकिन आसपास के जितने विद्वान थे सब लोग जानते थे कि गोकर्ण जी महाज्ञानी पंडित हैं, इनके पूछने पर भला कौन बताए, ये तो खुद अपने आप में तत्व ज्ञानी है, वेदज्ञ हैं, इनको भला कौन उपदेश दे सकता है। कोई नहीं कहा, कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि गोकर्ण जी को जानते थे सभी लोग कि परम प्रकाश के विद्वान है, इनको जब समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग को क्या समझ में आएगा। तब अगले दिन महाराज ततः सर्वे वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णम स्तनम स्तंभनम चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। प्रातः काल अगले दिन, उस दिन कोई समाधान नहीं हुआ, किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया। अगले दिन महाराज गोकर्ण जी जब प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया करने के लिए संध्या कर रहे थे, सुगर्भ दे रहे थे, उसी समय उपस्थान करते हुए और गोकर्ण जी ने हाथ खड़ा करके सूर्य भगवान से भी आग्रह किया कि आप ही कोई निर्णायक उपाय बताएं महाराज। गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य। और सूर्य के गति को एक क्षण के लिए रुकना पड़ा महाराज। और तब सूर्य भगवान से उपाय पूछा, तब सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने कहा कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी ईश्वर। गोकर्ण जी हाथ उठा के उपस्थान करते हुए सूर्य भगवान से आग्रह किए कि हे जगत के साक्षी ईश्वर, आप ही इसके मुक्ति का कोई मार्ग बताएं, आप इसके मुक्ति का मार्ग बताएं। तत्श्रुत्वा दुरतः पुर्य अस्फुट विभासता। महाराज गोकर्ण जी इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि ऐसा सूर्य भगवान से पूछने पर महाराज रश्मियों से, किरणों से आवाज आने लगी कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम। सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, इस आदमी को मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। महाराज अनुष्ठानात्मक सप्ताह यज्ञ करो, निश्चित ही इसका प्रेतात्मा से मुक्ति। सा प्रेतो पितारायात स्थानम पश्चिम तस्तता सप्त ग्रंथि उत्तम तत्प्रापश्यत की चकमुचितम। महाराज सूर्य भगवान ने कहा कि हे गोकर्ण, आप इसकी मुक्ति चाहते हो तो इसको साप्ताहिक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। जिस प्रेतात्मा की मुक्ति किसी अन्य उपाय से नहीं हो सकती है, उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, तब उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। महाराज अब
भगवान सूर्य जी का यह आदेश सुन करके गोकर्ण जी महाराज बड़ा ही सुंदर लगता गाता तदा चित्रम बभुआ। महाराज अनुष्ठान गोकर्ण जी अपने घर पर ही गांव वाले को सम्मिलित करके पहले प्रेतात्मा को मुक्त करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया और विधिवत उसका पूजन कराया और प्रेतात्मा के लिए एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ के और संकल्प करके धुंधकारी को श्रोता के रूप में उसी में प्रतिष्ठित कराया गया। महाराज उस भूत को उसी 7 गांठ वाला बांस में मंत्र से आमंत्रित करके और उसी में बैठाया गया। महाराज और पहला दिन की कथा हुई। महाराज वंशाई ग्रंथ भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सतम। पट पट जब पहला दिन की कथा समाप्त हुई, प्रथम दिन की कथा जब पूरी हुई तब पट 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 करता हुआ महाराज माट का पहला गांठ ऊपर वाला गांठ फट गया। द्वितीय तथा सायम द्वितीय ग्रंथि भेदनम द्वितीय तथा सायम तृतीय ग्रंथि भेदनम एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि भेदनम। इस प्रकार से दूसरे दिन दूसरा ग्रंथि गांठ होता ना बांस में गांठ, पहला दिन पहला गांठ, दूसरा दिन दूसरा गांठ, तीसरा दिन तीसरा गांठ, चौथा दिन चौथा, ऐसे करते करते 7वें दिन महाराज 7 गांठ फट गया और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वित नामो भ्रातरम सत्यो गोकर्णम चाब्रवीत। महाराज जैसे 7वें दिन की कथा समाप्त हुई पूर्णाहुति हुई तो 7 गांठ फट गया और फटते ही उस बांस में से दिव्य रूप धरो जाता चतुर्भुज रूप में धुंधकारी उत्पन्न प्रकट हो गया। महाराज प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह परिणाम हुआ कि 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई और उस बांस में से ही दिव्य रूप प्रकट हुआ महाराज धुंधकारी का, जिसका 4 भुजा था महाराज और दिव्य कुंडलान्वित मुकुट कुंडल इत्यादि जो दिव्य पार्षदों का हुआ करते हैं, भगवान नारायण के जो पार्षद पहना करते हैं, ऐसा ड्रेस पहना। नाम भ्रातरम सत्तो गोकर्ण मिच्छा प्रवृत्त तो हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मसात। हाथ जोड़ करके बड़े नम्र भाव से गोकर्ण जी को प्रणाम किया धुंधकारी कि भैया आज आप जैसा भाई नहीं होता तो मेरा उद्धार कितने दिनों में होता न होता, मैं कहां कहां भटकता नहीं कहा जा सकता है। मगर धन्य है आप भैया जो आपने मेरा उद्धार कर दिया और धन्यवाद दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो की तथा धन्य कृष्ण लोक फल फुला। धन्य भागवती वार्ता, धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो प्रेत जोनि से मृतात्मा को मुक्त कर देती है। धन्य है भगवान की दिव्य कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत जोनि से मुक्ति प्रदान करने वाली है। सप्ताहों की तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। और इस साप्ताहिक कथा तो और धन्य है एवं क्योंकि यह तो भगवान के लोक प्रदान कर देती है, भगवत लोक प्रदान कर देती है। कृष्ण लोक में जीवात्मा चला जाता है। अस्थिस्तंभम मृष्टायुबद्धम मांसोणिकलेपनम जन्मावनत्तम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पूरी सयो। अब यही प्रवक्ता बन गया। एक धुंधकारी जो इतना बड़ा दुष्कर्म करता था, भागवत श्रवण करने के बाद इतना बड़ा इसका चमत्कार देखा तो यही अब वक्ता बन के कहने लगा कि हाड़ मांस के शरीर में अस्थिस्तंभम स्टायुबद्धम मांस शोणित लेपनम धर्मावनतम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पूरी सयो। सर्वेषां तस्यतां भेदे विमानं धुन्धलीकृता विमाने वैष्णवागुच्य गोकर्णं वाक्यं ब्रवीत। तब तक देखा कि गोकर्ण जी महाराज के आंखों के सामने दिव्य भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आए और उसमें धुंधकारी को चढ़ाने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्रभाव हुआ, यह दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान के जो पार्षद ड्रेस पहना करते हैं, मुकुट किरीट कुंडल इत्यादि इत्यादि चमकीले चमकीले वस्त्र
चतुर्भुज हो जाता है, मतलब 4 हाथ हो जाता है, दिव्य स्वरूप हो जाता है, उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगती है, वैसा रूप में यह भूत बन गया। यह देख करके गांव वाले आश्चर्य कर रहे हैं, गोकर्ण जी खुद आश्चर्य कर रहे हैं। और तब तक इतने में ऊपर से भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आ गए इसके लिए, और विमान में हाथ पकड़ करके बैठाने लगे महाराज। यह देख करके गोकर्ण जी के साथ साथ गांव वाले को आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि बताओ ये भूत कितना बड़ा दुष्ट कुकर्म किया था। मगर श्रीमद् धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से इसकी सदगति हो गई महाराज। भूत से ये दिव्य रूप धारण कर लिया महाराज। गोकर्ण जी बड़ा धन्यवाद दिए। और गोकर्ण जी ने एक क्लेम भी लगाया कि वो श्रोताओं, वो पार्षदों, भगवान नारायण के जब पार्षद आए तब गोकर्ण जी को भी प्रणाम किए, और केवल धुंधकारी को हाथ पकड़ के विमान में बैठाने लगे। तब पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा कि बताओ तुम लोग बेईमानी करते हो। पार्षदों ने कहा क्यों? तो कहा कि इतने सुन रहे हैं लोग, इसमें से एक आदमी को तुम ले जा रहे हो, बताओ सुनने वाले तो यहाँ सैकड़ों बैठे हैं, अब तुम किसी एक आदमी को ले जा रहे हो, क्यों ऐसा क्यों बेईमानी कर रहे हो? सबको सामान्य फल दो ना। तो महाराज पार्षदों ने कहा कि महाराज मननादि सप्तरात्रम उपैश्चैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृतं। महाराज सुनने तो बहुत आते हैं लेकिन मन से कोई नहीं सुनता। कोई समय पास करने के लिए आता है, कोई लड़का खिलाने के लिए आता है, कोई प्रसादिये लेने के लिए आता है, कोई कहता है कि चलो हम नहीं जाएंगे तो जा रही है, पड़ोसन जा रही है, हम नहीं जाएंगे तो लोग शिकायत करेंगे। इसी उद्देश्य से आते हैं। अलग अलग लोगों को मान्यता रहता है, इसलिए मननादि तथा तेना स्थिर चित्ते कृतं भृतं सप्तरात्रम उपोश्चैव प्रेतेन श्रवणं मतम्। केवल यह प्रेत ही 7 दिन तक लगातार निराहार रह करके अवर पूरी कथा सुनिए। और तो और मननादि तथा तेना, मैं जो कथा कहता हूं, अच्छा ही बताओ तो नहीं कि हम जब कहते तो बुझाता कि ना, दिमाग में उतरता कि ना, ये फायदा करे, समझिए। यहाँ यही लिखा है, शास्त्र में यही लिखा, मननादि तथा तेना स्थिर चित्ते कृतं भृतं। इसीलिए प्रेतात्मा को मुक्ति हुई। रात्रि में जब सोने जाओ तो याद करना सब क्या क्या कहे थे, उसी का चिंतन करना। आज क्या क्या कथा भी मैंने सुना, आज कौन कौन सी कथा हुई, किस किस भगवान का अवतार हुआ, इसको मननादि तथा तेना, इसको मनन कहते हैं। जब तक चिंतन मनन में नहीं उतरेगी कथा, तब तक अधिक लाभ नहीं करेगी। चिंतन करना, मनन करना। आज महाराज जी ने क्या क्या कहा, प्रेत यही किया। एक तन निराहार रह करके 7 दिन तक कथा सुना, और दूसरी बात कि कथा को श्रवण करने के बाद जब कथा समाप्त हो जाती थी तो उसके बाद मनन करना चाहिए। प्रेत आत्मा मनन करता था, चिंतन करता था, अभ्यास करता था, क्या क्या हुआ। इसलिए महाराज पुनः श्रवणान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम्। इसलिए मैंने भगवान के पार्षदों ने कहा कि इतना ध्यान से कोई कथा नहीं सुना जितना ध्यान से ये भूत सुन रहा था। प्रेत 7 दिन तक निराहार रह के सुना और स्थिर चित्त करके सुना। लोग कथा में तो बैठते लेकिन मन कथा में नहीं रहता, मन कहीं और घूम रहा। कोई सोचता है भोजन बनाना होगा, कोई सोचता है खाना बनाना होगा, कोई सोचता है ताला बंद की नहीं गरवा में, कोई सोचेगा कि कोई आ ना जाए, मेहमान ना आ जाए। स्थिर चित्त से कथा श्रवण करना चाहिए, तब वो यथार्थ फल प्रदान करता है। यही कहा महाराज। यह प्रेतात्माएं गोकर्ण जी से वह पार्षदों ने कहा कि महाराज आप नहीं जानते, कथा सुनने तो बहुत लोग आया मगर मन से नहीं सुना किसी ने। तब अगले अब उसको लेकर के पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए
तब महाराज गोकर्ण जी ने पुनः एक बार श्रावण मास में, यह 6 मास में कथा हुई थी, गोकर्ण को सुनाया था। शुक्ल पक्ष के